सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जनरल आदेश और इसके अलावा ईपीएस 95 पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर राज्यसभा से दो बड़ी ही महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। वीडियो की पहली और बड़ी खबर यहाँ पर कि पुरानी पेंशन योजना के लिए सभी कर्मचारियों के लिए सामान्य आदेश जारी किए जाने के संबंध में कार्मिक और लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के द्वारा राज्यसभा में 3 फरवरी 2022 को एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो इस खबर के बारे में तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से बहाल किए जाने के संबंध में और इसके लिए एक जनरल आदेश जारी किए जाने के संबंध में राज्यसभा में प्रश्न पूछा गया था और उस प्रश्न का बेहद महत्वपूर्ण जवाब यहाँ पर दिया गया है। तो प्रश्न इस प्रकार था कि क्या प्रधानमंत्री जी 2 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में तारांकित प्रश्न संख्या 605, 610 और 611 के दिए गए उत्तरों को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उच्चतम न्यायालय ने यह सुमुक्ति करते हुए कि न्यायालय पिछले मामलों में अलग रुख नहीं अपनाएगा। विशेष अनुमति याचिका 15/312, 15/321/2021, 16/570/2021 को 3 जनवरी 2022 को खारिज कर दिया गया है और नई पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले ऐसे अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दे दी है, जिनके विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले जारी हुए थे और परिणाम घोषित किए गए थे तथा जिन्होंने 31 दिसंबर 2003 के बाद कार्यभार ग्रहण किया था। यानी कि ऐसे कर्मचारी जिनके की भर्ती के विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले जारी किए जा चुके थे और उनकी नियुक्ति 31 दिसंबर 2003 के बाद में हुई थी, तो क्या उन सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना फिर से दी जाएगी? यदि हाँ, तो क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के उपयुक्त आदेशों के मद्देनजर सभी ऐसे अधिकारियों को लाभ देने के लिए अब सामान्य आदेश जारी करेगी? और यदि नहीं, तो इसी प्रकार के मामलों के लिए सामान्य आदेश जारी करने के लिए न्यायालयों से कितने आदेशों की जरूरत होगी? यानी कि ये आदेश प्रश्न पूछा गया था कि सभी कर्मचारियों के लिए एक जनरल आदेश कब जारी किया जाएगा। तो इसके संबंध में कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जवाब दिए, जो कि इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला सवाल का जवाब था कि जी हाँ महोदय, और अगले दोनों प्रश्नों का जवाब यहाँ पर था कि वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस को लागू किया गया था। दिनांक 1 जनवरी 2004 से केंद्रीय सरकार की सेवा में हुई सभी नई भर्तियों जिसमें आर्म्ड फोर्सेस को छोड़कर के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अनिवार्य है। दिनांक 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना के विशिष्ट उपबंधों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना या एनपीएस के तहत कवर किए जाने के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए रिक्तियों के लिए विज्ञापन की तारीख को प्रासंगिक नहीं माना जाता है। तो अब यहाँ पर ये कह दिया गया है कि जो जनरल आदेश है वो जारी नहीं किया जाएगा। जो कर्मचारी यहाँ पर कोर्ट पहुँच चुके हैं और जिनको कोर्ट से राहत मिल चुकी है, फिलहाल उन्हीं कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस को बहाल किया जाएगा। लेकिन देर आए दुरुस्त यहाँ पर आए कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। खासतौर से जिनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, उन कर्मचारियों को एनपीएस की जगह पर ओपीएस का लाभ मिलने ही वाला है। और बड़ी खबर यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, तो यहाँ पर भी 10 फरवरी 2022 को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा राज्यसभा में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर प्रश्न पूछे गए थे, जो कि इस प्रकार हैं कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के अंशधारकों की पेंशन बढ़ाने की बहुत लंबे समय से मांग चल रही है? यदि हाँ, तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है? और आगे यहाँ पर कहा गया कि क्या ईपीएफओ पेंशन भोगियों की न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने की योजना बना रहा है? यदि हाँ, तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है? तो इन चारों सवालों के जवाब यहाँ पर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी के द्वारा दिए गए, जो कि इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत पेंशन धारकों के साथ साथ पेंशन धारक संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने पहली बार वर्ष 2014 में ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों को बजटीय सहायता, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए जाने वाले वेतन के
1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी उपलब्ध कराकर 1,000 रुपये प्रति महीने की न्यूनतम पेंशन प्रदान की है। कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पिछले 3 वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार के 1.16% संविधिक अंशदान और 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन के लिए EPFO द्वारा जारी की गई निधि का विवरण इस प्रकार है। यानी कि फिलहाल यहाँ पर जो कहा गया है, जो जवाब दिया गया है कि कर्मचारी और कर्मचारी संगठनों के द्वारा ये मांग उठाई गई है और सरकार को ये मांग पत्र भी मिल चुके हैं, अभ्यावेदन भी मिल चुके हैं कि न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, लेकिन सारा जवाब यहाँ पर नहीं दिया है कि पेंशन को बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जरूर बताया गया है कि पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार के द्वारा पिछले 5 सालों में काफ़ी पैसा EPFO को दिया गया है। लेकिन फ़िलहाल काफ़ी महत्वपूर्ण ताज़ा अपडेट यहाँ पर कि जो पेंशन भोगी हैं उन्हें फ़िलहाल जो न्यूनतम पेंशन है वो 1,000 रुपये मिल रही है, किसी को थोड़ी ज़्यादा मिल रही है, लेकिन वर्तमान हालातों के मद्देनज़र 1,000 रुपये मासिक पेंशन बहुत कम होती है। लेकिन ये 2 बड़ी ही महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।